आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 36 घंटे 5 शहर और 12 कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 4 राज्यों का धुआंधार दौरा। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बैकफुट पर विपक्ष, कई दलों ने किया समर्थन। बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस में हुई सुनवाई, कोर्ट ने नाबालिग पहलवान के पिता को भेजा नोटिस। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर बैन, तालिबान ने कहा 1 महीने में तमाम ब्यूटी सैलून बंद करो, वजह बाद में बताएंगे। रूस में मचा हड़कंप, प्रशांत महासागर में गिरा रूसी फाइटर जेट MiG-31, पायलट्स का नहीं चला पता। पाक सरकार ने रातों रात एंटी करप्शन लॉ में लिए बदलाव, अब इमरान खान की बढ़ेगी मुश्किलें। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास। आकांक्षा पूरी करना चाहती है सलमान खान से शादी, जद हदीद के बाद इस एक्टर के साथ कही किश करने की बात। अजित अगरकर इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बने, स्टिंग ऑपरेशन के कारण हटे चेतन शर्मा की जगह ली, आयरलैंड सीरीज पहली चुनौती। और हरभजन के चुने अपने 5 पसंदीदा टेस्ट क्रिकेटर, 2 भारतीय शामिल पर कोहली अश्विन नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों की धुआंधार यात्रा करने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का ये यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसमें वो 36 घंटे के अंदर 5 शहरों में करीब 1 दर्जन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन 4 राज्यों के दौरे में रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल और बीकानेर जाएंगे और वहां 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के इस धुआंधार दौरे की शुरुआत 7 जुलाई को होगी। इसके तहत प्रधानमंत्री सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। समान नागरिक संहिता के मुद्दे से जहां एक और विपक्षी एकता की धार कुंद होती दिख रही है, वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नरम हिंदुत्व के सहारे भाजपा को चुनौती देने में जुटी कांग्रेस की कोशिशों को भी झटका लग सकता है। शिवसेना, बीआरएस और बसपा ने खुले तौर जहां समान नागरिक संहिता का समर्थन कर दिया है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने पत्ते खोलने से हिचक रही है। वैसे तो विपक्षी एकता के लिए पटना में हुई बैठक में बीआरएस और बसपा को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने न सिर्फ इसमें शामिल हुआ, बल्कि विपक्षी एकजुटता के सहारे भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का दावा भी किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर पॉक्सो केस पर दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। बंद कमरे में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पीड़िता के पिता को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष से 1 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान ने देश में तमाम ब्यूटी पार्लर बंद करने का ऑर्डर जारी किया है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाओं को 1 महीने का वक्त दिया गया है। हालांकि इस बैन की वजह नहीं बताई गई है। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से उसने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और नौकरी से जुड़े तमाम अधिकार छीन लिए हैं। रूस में हड़कंप मच गया है। रूसी फाइटर जेट प्रशांत महासागर में गिर गया है। इस दौरान 2 पायलटों का पता नहीं चल सका है, उनकी तलाश जारी है। रूस का एक MiG-31 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण अभियान के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके 2 पायलट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उनकी तलाश की जा रही है। रूसी सेना ने अपने बयान में कहा कि MiG-31 विमान कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर अवचा खाड़ी में गिर गया। इसमें कहा गया कि बचाव दल विमान के चालक दल के 2 सदस्यों की तलाश कर रहा है। सेना ने कहा कि विमान में हथियार नहीं थे। इसने तुरंत कोई और विवरण नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है।
पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान पर शिकंजा कसना और तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को देश की शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी जांच एजेंसी के सामने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पेशी थी, लेकिन इसके कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में रातों रात बदलाव कर उन्हें और अधिक सख्त बना दिया है। जियारत के लिए गए राष्ट्रपति आरिफ अलवी की अनुपस्थिति में उनका कामकाज संभाल रहे सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को जांच अवधि के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने और एनएबी अदालत को भी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार के बाद पहले के 15 दिनों के बजाय अब 30 दिनों की हिरासत में भेजने के प्रावधान की अनुमति का अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 26 फरवरी 2021 को स्थानीय थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके देवर की पत्नी का बीमारी के कारण 14 फरवरी 2021 को देहांत हो गया था। इसके बाद देवर की पुत्री ने महिला को बताया था कि पिता ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। समझाने के बाद भी आरोपी नहीं माना। 26 फरवरी 2021 को उसकी भतीजी जंगल में देवर के साथ काम कर रही थी। इस दौरान पिता ने पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुत्री किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची और आप बीती बताई, जिसमें महिला बच्ची को थाने लेकर पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आकांक्षा पुरी ने बिग बॉस OTT 2 से बाहर निकलने के बाद जद हदीद के साथ अपने किस के बारे में बात की है। आकांक्षा ने कहा कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो बिग बॉस को उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था। बता दें किस एपिसोड के दौरान बाद आकांक्षा घर से बेघर हो गई थी, वहीं जद हदीद अभी भी घर में है। सलमान खान ने दोनों के स्क्रीन पर किस करने पर गुस्सा जताया था, साथ ही शो छोड़ने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने जद को आकांक्षा की पीठ पीछे बैड किसर कहने पर भी डांट लगाई थी। आकांक्षा ने हाल ही में एक लाइव इंटरव्यू में शो के दोहरेपन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा 30 सेकंड के किस से अगर इतनी बड़ी समस्या थी तो बिग बॉस हमें माइक पर बहुत सी चीजें बोलते हैं कि हिंदी में बात करो, माइक ठीक से पकड़े तो ये भी बोल देते कि टास्क यहीं पे रोक दीजिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला। आकांक्षा पुरी ने इस दौरान कहा कि वह सलमान खान के साथ शादी करना चाहती है, साथ ही अविनाश के साथ किस और जद हदीद के साथ हुकअप करना चाहती है। पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार रात को जारी एक मीडिया ब्रीफ में इसका ऐलान किया। बोर्ड ने लिखा, अगरकर को टेस्ट मैचों में सीनियरिटी के आधार पर चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। बोर्ड ने अगरकर को चीफ सिलेक्टर बनाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। 2 पॉइंट्स में समझते हैं। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने अगरकर को अपनी टीम के असिस्टेंट कोच के पद से रिलीज कर दिया। इसके ठीक बाद पूर्व तेज गेंदबाज ने सिलेक्शन कमेटी के सदस्य पद के लिए अप्लाई किया। बीसीसीआई ने उम्र सीमा कम घटाई। चेतन शर्मा के जाने के बाद सिलेक्शन कमेटी में एक पद खाली था। बीसीसीआई ने इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन उम्र सीमा कम कर दी। पहले ये 60 साल थी, लेकिन नई एज लिमिट 45 साल कर दी गई, जिस कारण 45 साल के अगरकर को कमेटी का हिस्सा बनने का मौका मिला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का गलत नाम लिखने के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। फैंस इस बात से हैरान है कि भज्जी को रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के नाम की भी सही स्पेलिंग नहीं पता है। हरभजन ने ट्विटर पर मौजूदा समय के अपने 5 पसंदीदा टेस्ट क्रिकेटर चुने थे। इसमें उन्होंने विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों को शामिल नहीं किया था। हालांकि फैंस को उनके पसंदीदा खिलाड़ियों से ज्यादा उनके नाम की गलत स्पेलिंग ने हैरान किया। हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन, स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को अपना पसंदीदा टेस्ट खिलाड़ी बताया। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।